दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है यूएफसी 276 अडेसानिया वर्सेस कैनोनियर प्रीव्यू। दोस्तों जुलाई कार्ड एक बड़ा कार्ड। अगर आप हिस्ट्री देखें यूएफसी की, जो सबसे बड़े कार्ड यूएफसी ने दिए हैं वो कोशिश की है वो इसी वीक यानी कि जुलाई कार्ड पे दिए जाए, बिकॉज ये इंटरनेशनल फाइट वीक है दोस्तों। और क्योंकि ये इतना बड़ा कार्ड है, जो हाइप दोस्तों हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप फाइट देखें, अगर आप इस कार्ड को देखें, ना ही सिर्फ मेन इवेंट बल्कि पहली फाइट से लेकर लास्ट फाइट तक ऐसी एक भी फाइट नहीं है जो कि आप मिस कर सकें। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लेट हैं ऑलरेडी बाय वन डे। सो लेट्स गो एंड सी कौन सी फाइट है ऑन यूएफसी 276 इंटरनेशनल फाइट वीक मेन कार्ड पे। दोस्तों हियर वी गो। दोस्तों ऑब्वियसली हमारे पास है मेन इवेंट में द करंट मिडल वेट चैंप इजराइल अडेसानी अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जेड कैनोनियर। दोस्तों इस टाइम पे बहुत मुश्किल है डाउट करना अडेसानिया को, बिकॉज जो काम विटेकर नहीं कर पाए, जो काम पोलाकोस्टर नहीं कर पाए, क्या वो कर सकते हैं क्या कैनोनियर? दोस्तों वी विल सी। इन को मेन इवेंट दोस्तों वी हैव द करंट फेदरवेट चैंप अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे। दोस्तों ये तीसरी बार फाइट करने वाले हैं। पहली फाइट हार गए थे साफ साफ मैक्स हॉलोवे, दूसरी फाइट बहुत ही क्लोज थी, कंट्रोवर्शियल थी दोस्तों, और वो फाइट जीत गए थे वोल्कानोव्स्की। क्या होगा तीसरी बार? वी डोंट नो, आई डोंट नो, लेट्स सी दोस्तों क्या होगा। द थर्ड फाइट दोस्तों वो है शॉन स्ट्रिकलैंड, एक और उभरता फाइटर इन द मिडलवेट डिवीजन, और वो फाइट करेगा द प्रीवियस अपोनेंट ऑफ इजराइल अडेसानिया यानी कि एलेक्स परेरा। दोस्तों ये वही एलेक्स हैं जिन्होंने हराया था कभी कई साल पहले अडेसानिया को इनकी बॉक्सिंग फाइट, और यहाँ पे अगर वो हराते हैं शॉन को, मे बी अगले साल के एंड तक वी विल सी कि वो फाइट करेंगे एक बार फिर से बेल्ट के लिए, और इस बार इन यूएफसी। और शॉन ही इज ऑन द रोल दोस्तों, बहुत ही अच्छी फाइट है, आई कांट वेट। पेड्रो मुनहोस दोस्तों फाइट करेंगे अगेंस्ट शॉन ओमैली। शॉन ओमैली दोस्तों आप जानते हैं फैन फेवरेट हैं, वियर्ड हैं, अजीब हैं, बहुत ट्रैश टॉक करते हैं, और वो फिर से फाइट करने वाले हैं एक बार और अगेंस्ट नंबर 10 रैंक गाय पेड्रो मुनहोस। दोस्तों बिग फाइट फॉर शॉन ओमैली। एंड दोस्तों ऑब्वियसली हमारे पास है रॉबी लॉलर, फॉर्मर यूएफसी वेल्टरवेट चैंपियन, वन ऑफ द बेस्ट वेल्टरवेट चैंपियन मेरी नज़र में, एंड ही विल फाइट अगेंस्ट ब्रायन बारबरेना। दोस्तों लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट द मेन इवेंट। इस टाइम पे जो लेवल है अडेसानिया का, वो फाइटर्स को हरा रहे हैं दूसरी बार। जो लास्ट उनकी फाइट थी वो थी अगेंस्ट विटेकर। दो बार हराना रॉबर्ट विटेकर को दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट? और पहली बार उनको ऑब्वियसली ही स्टॉप्ड लास्ट टाइम बाय पॉइंट्स, बट तो फिर भी आई थिंक जो गैप है उनके और नेक्स्ट लेवल पे, आई थिंक वो इतना बड़ा गैप है कि अगर हम फाइट से पहले बात करें, बहुत मुश्किल है ये कहना कि इजराइल अडेसानिया नहीं है फेवरेट किसी भी फाइट में। तो यहाँ पे कैनोनियर जो कि कभी फाइट करते थे हैवीवेट डिवीजन में, वो नीचे आए और नीचे आए, उनको ये बड़ा चांस मिल रहा है। और मैं यहाँ पे ऑब्वियसली एक बड़ी फाइट है हमारे पास है, बट कितने लोग क्या सही में चांस दे रहे हैं जेड कैनोनियर को? उनके पास पावर है, ही हैज़ लॉट ऑफ पावर, बट आई थिंक अडेसानिया के पास दोस्तों जो चीज़ें हैं वो किसी के पास नहीं हैं, उनके मूवमेंट्स, उनकी फाइट आईक्यू। और इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ ये फाइट जीतने के बाद अडेसानिया विल एंटर ए डिफरेंट काइंड ऑफ गेम कि भाई कौन है यहाँ पे मेरे लायक जो मुझसे फाइट करे, कौन है यहाँ पे जो कि मुझे चैलेंज करे। बट उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जानते हैं दोस्तों जब भी हमने किसी फाइटर को थोड़ा कम चांस दिया है जीतने का, वो जीत चुका है या लगभग जीत जाता है। ऑब्वियसली अब मैं बात कर रहा हूँ जूलियाना पेना की, जो कि जब हमने उनकी फाइट का बात की थी एंड वी टोल्ड सेम थिंग कि क्या चांस है पेना के पास कि वो हराए अमांडा को, और वो हुआ। सो यू नेवर नो, एक गलत मूव, रॉन्ग डे, रात में नींद नहीं आई, या मे बी इंजरीज, हु नोज क्या होगा। तो दोस्तों आई कांट वेट फिर से एक बार देखना अडेसानिया को ऑक्टागन के अंदर। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। दोस्तों कोमेन इवेंट, दिस इज़ द फाइट जो कि शायद अगर वो रखते इन मेन इवेंट तो भी सही रहता। हॉलोवे दोस्तों इस टाइम पे हरा चुके हैं 2 बार मैक्स हॉलोवे को, और एज ए फैन, और मैं फ़ैन हूँ मैक्स हॉलोवे का, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है ये देखना और ये इवन इमेजिन करना अगर ये फाइट हार जाते हैं हॉलोवे तीसरी फाइट तो क्या होगा। बट क्योंकि मैक्स हॉलोवे एक तरीके से एक इस लेवल पे हैं कि वो के पास बेल्ट हो या ना हो फिर भी लोग उनको पसंद करते हैं और करते रहेंगे। बट एज ए चैम्प, एज ए
एज ए फॉर्मर चैम्पियन, एज ए फाइटर, वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि उनके पास बेल्ट हो, लोगों ने चैम्प के लिए बोले कि हाँ ये बंदा चैम्प है। यहाँ पे अगर ये फाइट जीत जाते हैं वोल्कानोव्स्की, तो वो कह रहे हैं ही विल मूव, वो जाएंगे नेक्स्ट डिवीजन में और फाइट करेंगे इन 155 पाउंड डिवीजन, जो कि ऑलरेडी इतनी पैक्ड है, जैम पैक्ड है। इमेजिन वहाँ पे क्या होगा अगर ये चैम्प वहाँ पे जाके फाइट करता है। मैक्स होलोवे ऑब्वियसली शायद थोड़े से अंडर प्रेशर होंगे, बिकॉज लास्ट 2 फाइट वो हार गए। हालांकि जो लास्ट फाइट थी वेरी क्लोज, कंट्रोवर्शियल बहुत सारे फैंस के लिए, तो शायद थोड़ा प्रेशर में होंगे वो हॉलोवे, और शायद थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे होंगे वोल्कानोव्स्की कि यार इस टाइम पे मेरे पास ये फाइट जीतने के बाद, आई मीन जब मैक्स होलोवे फाइट जीत रहे थे अगेंस्ट होजे आल्डो, अगेंस्ट ओर्टेगा, या रोड्रिगस, जो भी इनकी लिस्ट है, आई मीन वी फेल्ट कि दिस द बेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम, और यहाँ पे उनको हराना 2 बार या अब तीसरी बार कितनी बड़ी बात होगी फॉर वोल्कानोव्स्की एंड फॉर हिज कैरियर। दोस्तों दिस इज़ अ वेरी वेरी टफ फाइट, नो आइडिया ये फाइट कौन जीतेगा, बिकॉज यू नेवर नो, ये दोनों फाइटर इतने आसपास हैं, इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट क्या होगा। दोस्तों जो तीसरी फाइट है, जो कि बड़ी फाइट है मेरे हिसाब से, वो है ऑब्वियसली पेड्रो मनहोज वर्सेस शॉन ओमैली। शॉन ओमैली दोस्तों लगातार बड़ी फाइट से बचते रहे कि जब तक मुझे पैसा ज़्यादा नहीं मिले, जब तक मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा, मैं क्यों फाइट करूं एक हायर रैंक्ड फाइटर से और रिस्क लूं। और अब वो फाइट कर रहे हैं शायद पहली बार एक ऐसा फाइटर जो कि शायद एक वो फाइटर है जो कि शायद बेल्ट के लिए भी खेल सकता है अपने करियर में। उनके पास ऑब्वियसली जो स्किल्स हैं अब लोग जानते हैं, देयर इज़ नो डाउट, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए इतना इस फाइट के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज यहाँ पे जीतने के बाद पीछे नहीं जा सकते शॉन ओमैली, उन्हें आगे जाना होगा। और हम जो फ़ैन है वो वेट कर रहे थे उनका कि कब वो आगे बढ़ें, कब वो फाइट करें, बड़े लोगों से, जैसे कि पीटर यान, स्टर्लिंग, आई डोंट नो, डोमिनिक क्रूज, होजे आल्डो, वो उनसे फाइट कब करेंगे वो। और इस फाइट के जीतने के बाद उन्हें वो फाइट करनी ही पड़ेगी फॉर मुनहोज। ये एक बहुत बड़ा चांस है, हराना यहाँ पे उनको शॉन ओमैली को एक बहुत बड़ी बात होगी। जो किया चीटो वेरा ने हरा के शॉन ओमैली को, अब देखिए वो कहाँ पे पहुँच गए हैं वो। सो इट्स अ बिग डील डेफिनेटली। सो वेरी गुड फाइट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर शॉन ओमैली कि वो अब फाइनली आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस एलेक्स पेरेरा, आई मीन शॉन ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल हैं, जो वो बातें करते हैं सोशल मीडिया पे कई बार वो बहुत ही अजीब होती हैं, इंसल्टिंग होती हैं, बट ही शॉन, उनसे आप क्या आप उम्मीद करते हैं जब वो ऐसे ही हैं शुरुआत से लेकर अब तक, और वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा। आई थिंक यहाँ पे एक साफ है शायद थिंकिंग, यहाँ पे अगर जीतते हैं एलेक्स, सो उनके पास होगा कि हे मैं अब देखो आ गया हूँ, मेरे पास अब विन स्ट्रिक है 3 फाइट की, मैंने हराया है शॉन को, नेक्स्ट मेरे लिए क्या होगा, टॉप 5 में फाइट, और देन मे बी रीमैच होगा उनके पुराने दोस्त स्लैश दुश्मन दुश्मन एलेक्स इजराइल के साथ, और क्योंकि वो ने हरा चुके हैं पहले एक बार, एक बहुत बड़ी बात है वो। पर यहाँ पे अगर जीत जाते हैं शॉन, तो अपने आप में ये बात साफ है कि ही इज़ द यंग गाय, बिकॉज बहुत टाइम से हम वेट करें कि शॉन स्ट्रिकलैंड आगे बढ़ें और फाइट करें बड़ी फाइट्स में। ये एक बड़ी फाइट है, ये बहुत बड़ी फाइट है उनके लिए, फॉर बोथ फाइटर्स। दोस्तों ये मस्ट विन फाइट है अगर वो फाइट चाहते हैं कि वो फाइट करें बेल्ट के लिए अगले 1 साल के अंदर या 1.5 साल में। दोस्तों आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस फाइट, फ्रैंकली फॉर शॉन, बिकॉज वो जो बोलते हैं बाहर केज के लोग, उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय जो करते हैं वो इन ऑक्टागन। दोस्तों जो लास्ट फाइट है इस कार्ड पे वो है ऑब्वियसली रॉबी लॉलर वर्सेस बारबरेना। आई मीन रॉबी को दोस्तों फाइट करते हुए देखना फिर से एक बार, आई मीन एज ए फ़ैन एक बहुत मेरे लिए एक खुशी का मौका है। जब जो मेरा पहला कार्ड था जो मैंने शायद देखा था पूरा, वो था UFC 189 आई थिंक, जहाँ पे उनकी फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट रॉरी मैकडोनाल्ड दूसरी बार, और वो थी फाइट कि आई फेल्ट कि यार ये ऐसा होता है कि पूरा कार्ड, आई मीन उस फाइट से पहले मैंने फाइट देखी थी कुछ, बट एक फाइट यहाँ एक फाइट वहाँ, ऐसे मैंने जो पूरा कार्ड था वो मेरा पहला कार्ड था जो कि मैंने देखा था पहली फाइट से लेकर लास्ट फाइट तक, एंड आई फेल्ट कि ये फाइट है जो कि लगा कि यस दिस इज़ UFC, दिस इज़ MMA, और अब तक वो फाइट कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ऑब्वियसली बारबरेना यंग हैं, हंगरी हैं, सो थोड़ा सा टफ फाइट होगा उनके लिए, बट स्टिल फाइट करते हुए देखना रॉबी को, आई एम जस्ट हैप्पी, दोस्तों ये था हमारा पूरा कार्ड का ब्रेकडाउन।
दोस्तों अब बात करेंगे अब इन सब फाइट्स के बारे में कल से एक करके, स्पेशली कुछ बहुत ही हमारे अच्छी फाइट्स हैं। आई कांट वेट, एंड मे बी दोस्तों समथिंग स्पेशल इज कमिंग फॉर दिस फाइट कार्ड, सो डोंट miss any of the videos. Subscribe, follow, click bell icon, and we'll meet also next time. Thank you so much. Take care. Bye bye.